जय मसानी दरबार। साधकों को मैं आज एक ऐसी साधना देने जा रहा हूँ। ये साधना से आपके 3 इच्छा पूर्ण हो जाएंगी, जो भी है 3 इच्छा। लेकिन अच्छे काम को, इस साधना को और जो शक्ति है, इस शक्ति को आप चलाइए। ठीक है, तो साधना की विधि बताने जा रहा हूँ, अश्वमुखी यक्षिणी की। तो ये साधना आप फरवरी 2 तारीख को रात 10 बजे के बाद आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। हर दिन आपको 10,000 बार जाप करना पड़ेगा 9 दिन तक। नैवेद्य में आपको मिठाई लगेगी और साथ में गुलाब के फूल लगेंगे और एक इत्र की शीशी। तो ये साधना है आपको गुहाओं में या कोई निर्जन, जो भी जनसंचार, मतलब जहाँ कोई भी किसी का भी आना जाना नहीं होता, वहाँ पर इस साधना को करना पड़ेगा। ऊंची पहाड़ियों में करने से इसका फल, या गुहाओं में करने से इसका फल तुरंत आपको मिल जाएगा, तुरंत आपको सिद्धि हो जाएगी। आपको 11 दिन इस साधना करनी पड़ेगी। आप 11वां दिन जब आपका मंत्र कंप्लीट होता है, तब अश्वमुखी यक्षिणी आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगी और आपको जो आपका 3 मनोकामने हैं वो आपको पूछेंगी। जब यक्षिणी, अश्वमुखी यक्षिणी आपके सामने आ जाएंगी तो आप आखिरी दिन एक गुलाब की माला लेकर जाइए। जब भी वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तो आपको उस माला को थोड़ी इतर लगा के उनके गले में डाल देनी चाहिए और नैवेद्य को उनको दे देने चाहिए। नैवेद्य को स्वीकार करने के बाद अश्वमुखी यक्षिणी आपको पूछेगी कि साधक, तेरी जो भी 3 इच्छाएं या 3 मनोकामना है तू पूछ सकता है, मैं उसे पूर्ण करूंगी, ऐसा यक्षिणी आपको पूछेंगी। तो आपको बिना डरे आपकी जो 3 मनोकामना है, जो भी है कार्य, अच्छे कार्य के लिए इस साधना को आप कीजिए, इस साधना की सिद्धि कीजिए। बुरे काम के लिए मत कीजिए, क्योंकि जो भी देवी देवता है वो सिर्फ अच्छे काम के लिए ही काम करते हैं। अगर आप बुरे काम उनसे करवाने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पर ही श्राप देकर वो अप्रत्यक्ष हो जाएंगे, वहाँ से चला जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे काम के लिए आप वर मांग सकते हैं 3। ठीक है, तो आपके 3 वर मांगने के बाद आपको अश्वमुखी यक्षिणी जो है वो आपके 3 मनोकामना, 3 वरों को देकर उसे आपके जो भी कार्य है उसको सिद्ध होने के लिए आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाएंगे। जो ये विधि करेंगे तो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आपको गुरु है तो आप 100% सिद्ध कर सकते हैं इस अश्वमुखी यक्षिणी साधना को। अगर गुरु नहीं है तो आप शिव भगवान को गुरु मानकर इस साधना कर सकते हो। पहले दिन जब आप साधना स्थल को जाएंगे तब आपको थोड़ा गंगा जल साथ में ले जानी चाहिए और वहाँ पर जहाँ आप गुहाओं में या कोई पर्वत में बैठते तो वहाँ पे थोड़ा गंगा जल छिड़क के आपको बैठना चाहिए। और एक बात है, ये है कि आपको इस साधना में स्फटिक माला, जो ओरिजिनल सिद्ध स्फटिक माला को आपको इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, और गुटिका वगैरह जो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ओरिजिनल स्फटिक माला चाहिए। ठीक है, आपके जो वस्त्र होंगे पीले या लाल
वस्त्र, स्नान इत्यादि करके जाइए, अच्छे से साधना कीजिए। जब पहले दिन साधना शुरू करते हैं और आखिरी दिन तक पहले आपको गणेश जी का पूजन करिए और बाद में शिव भगवान को आप गुरु मानकर आप उनकी पूजन करिए। उसके बाद में आपको अश्वमुखी यक्षिणी देवी को आप आवाहन करिए। अश्वमुखी यक्षिणी देवी आवाहयामि, ऐसा 3 बार कहिए। और उनका आवाहन करने के बाद जब आप अश्वमुखी यक्षिणी देवी का आह्वान करते तो 2 अगरबत्ती लगाइए और आवाहन कीजिए 3 बार। आपको कुछ ना कुछ तो महसूस होगा, क्योंकि पहाड़ियों में, गुहाओं में और जो निर्जन स्थल है वहाँ पर 100% ये जो अश्वमुखी यक्षिणी देवी है वहाँ पर ये संचार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो 100% उनका आह्वान हो जाएगा। ऐसा आप कीजिए। आप डायरेक्ट पहले गणेश जी का और बाद में शिव जी का ध्यान करके उनका पूजन कीजिए और बाद में डायरेक्टली सिद्ध स्फटिक माला लेकर आप डेली 10,000 बार आप जाप करना पड़ेगा। डेली 10,000 बार आपको जाप करना पड़ेगा। इस प्रकार आप 11 दिन करने से आपको मंत्र की सिद्धि और आखिरी दिन में आपको अश्वमुखी यक्षिणी देवी की साधना सिद्ध हो जाएंगे और वो वहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो आपको मेनली एक काम करना पड़ेगा, वो है कि सिद्ध स्फटिक माला को, जो जागृत स्फटिक माला है, उसको अच्छे से सिद्ध पुरुष के पास या आपके जो गुरु होंगे तो उनके पास से आपको स्फटिक माला लेनी चाहिए। वो भी ओरिजिनल जो मार्केट में मिलता है वैसे ऐसे मत लीजिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, जो प्राण प्रतिष्ठा माला होता है उसमें जब भी जो भी साधना या मंत्र पढ़ते तो तुरंत आपको सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको गुरु नहीं होंगे तो या आपको स्फटिक माला चाहिए, वो भी सिद्ध वाला, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ एक स्फटिक माला लेकर जाइए, निवेद चढ़ाइए और साथ में फूल लेकर जाइए, अगरबत्ती डेली 2, ऐसा 11 दिन कर दीजिए बस। इसमें कोई सामग्री नहीं चाहिए। अगर आपके पास कपड़े, जो भी आप वस्त्र पहनते थे, उसमें आपको वस्त्र, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नॉर्मली जाकर आप जाप कर सकते हैं। इसमें समझ में आ गए, जो भी कपड़े हैं नॉर्मल कपड़े पहनकर जाप कर सकते हैं, लेकिन माला तो सिद्ध माला चाहिए तो चाहिए। सिर्फ स्फटिक माला ये, इसमें दूसरी माला काम नहीं करेगी। और जब सिद्धि हो जाती तो 100% आपकी जो जितने भी संकट या जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप आखिरी दिन जब आपका जो 3 मनोकामना पूर्ति के लिए अश्वमुखी यक्षिणी देवता आपको वर देती है, उसके बाद में जो आपका जो स्फटिक माला है तो उसको आपको जल प्रवाहित करना पड़ेगा, क्योंकि घर में नहीं रख सकते वो। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो थोड़ा डीपली नॉलेज है तो उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना बोला उतना ही करिए और साधना के बाद में उसको जल प्रवाहित करिए। मतलब सिद्धि के बाद, अगर सिद्धि आपको प्रत्यक्ष नहीं होगी तो आपकी सिद्धि हुई है या नहीं हुई है, आप मुझे संपर्क करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपका जो साधना का विधि जो भी है, मैं जैसा बताया हूँ वैसा करे या नहीं करे, मुझे जानना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि आपको सिद्धि हो गई या नहीं। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब जब
प्रत्यक्ष नहीं होते तो अप्रत्यक्ष रूप में भी इस साधना की सिद्धि कभी कभी मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका असर कम रहेगा, लेकिन फ़ायदा तो 100% रहेगा। कोई जानवर के रूप में या कोई हवा में या कोई धुआं के तरह या कोई अजीब सी हरकत होएंगी, तब साधना कंप्लीट होती है 11वां दिन में। अगर नवरात्रि में करेंगे तो आखिरी दिन 9वें दिन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको गुरु रहेंगे तो आपके साथ सारी की सारी आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको गुरु नहीं है तो आप हमें संपर्क करके हमसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आप साधना की पूर्ण विधि विधान आप हमसे जान सकते हैं। ये निःशुल्क है, मतलब इसमें कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। और जो भी इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल बटन है उसको दबाइए, क्योंकि आपको नए नए साधना की विधि विधान और मंत्र आपको मिल जाएंगे। और आपको जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके आपका जो भी डाउट है या जो भी कुछ समस्या जो भी है आपकी, वो हमें बता सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। और आपको अब मैं जो अश्वमुखी यक्षिणी साधना का जो मूल मंत्र है आपको अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। बहुत छोटा है, मंत्र इस प्रकार है, ओम अश्वमुखी स्वाहा, ओम अश्वमुखी स्वाहा। इस प्रकार है मंत्र। आप इस मंत्र को कीजिए और आपकी जो साधना है उसमें सफलता ले लीजिए और आपकी ज़िंदगी को सुधार लीजिए। और जो भी सब्सक्राइबर्स है आप सब इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। और कोई आपको डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और शेयर भी करिए, क्योंकि जिन लोगों को समस्याएं हैं उन तक ये पहुंचाइए, इससे उनको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। जय मसानी।